जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? एक बहुत बड़ी समस्या है नींद ना आना। नींद हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन देने का एक सबसे बड़ा साधन होती है। हमारी गई हुई ऊर्जा को वापस से लौटाने का एक सबसे बड़ा साधन होती है। नींद हमारे चलते हुए दिमाग को रोककर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होती है। ध्यान, मेडिटेशन ये भी नींद का ही एक भाग है। जितना ज़्यादा इंसान रिलैक्स करेगा उतना ज़्यादा उसके अंदर पॉजिटिविटी का निर्माण होगा। जितना ज़्यादा आप अच्छी नींद लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी त्वचा, आपकी सोच, आपके जीवन में जागृति बढ़ती चली जाएगी। आपकी ऊर्जा का संचार सही रूप से होने लगेगा। आपकी लाइफ के सक्सेस का सबसे बड़ा प्रमुख जो चाबी या एक जो आधार कहूँ वो नींद है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 8 घंटे की नींद हर एक इंसान को पूर्ण रूप से लेनी चाहिए, परंतु नींद सही समय पर लेनी चाहिए, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि प्रकृति अपने हिसाब से एक रोटेशन चलाती है। सूर्य जिस तरह उदय होते हैं और जिस तरह चंद्रमा अपनी पीक पर आकर आसमान पर चमकते हैं, उस समय अगर हम निद्रा को अपने साथ में समाहित कर लेते हैं, हम निद्रा के आघोष में चले जाते हैं, तो हमारा जीवन और हमारी बॉडी, हमारी सोल, हमारी माइंड, हमारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। और ये एक्टिवेशन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारे बंद पोर्स को खोल देती है। हमारी सक्सेस, हमारे ग्रह कहीं ना कहीं इसका ही आधार है। जीवन में अगर कोई सफल नहीं हो पा रहा है तो आप सबसे पहली कुंजी अपना लीजिए कि आप सही समय पर सोइए, सही समय पर उठिए, तो देखिएगा आपके जीवन में बहुत कुछ अपने आप स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। सोते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और इस एक्टिवेशन से हमारी बॉडी के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। हमारी सोच बदल जाती है। हमारी सोच में बहुत कुछ पॉजिटिव आने लगता है। हम अपने आप यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर अपने आप डिवाइन पावर क्रिएट होने लगती है। हमारा कनेक्शन हमारे भगवान के साथ, हमारे अध्यात्म के साथ अपने आप जुड़ने लगता है। आपकी रूह को एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आपके चक्रास अपने आप एक्टिवेशन की स्थिति पर आकर खड़े हो जाते हैं। जितना ज़्यादा माइंड रिलैक्स रहेगा, जितना अच्छी नींद में जाएगा, उतना ज़्यादा आप कार्य करने के अपने बॉडी को सक्षम कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आज आपको इसी से रिलेटेड बहुत सारे उपाय और बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपके जीवन की छोटी छोटी बातों को लेकर आपके समक्ष चली आती हूँ। अच्छी नींद आने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें और बहुत सारे टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। अच्छी नींद के लिए अपने तकिए के नीचे ज़रूर मोरपंख रखिए। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो सोने से पहले कुछ देर नमक के पानी में, गुनगुने पानी में अपने पैरों को डुबो के रखिए और उसके बाद आप सोना चालू करिए। आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपकी नींद टूटती है तो सोने से पहले ओम का उच्चारण करके सोइए। कम से कम 11 बार ओम का उच्चारण करिए और उसके बाद आप सोने जाइए। अगर आपको नींद की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो सोने से पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सोते में अचानक से अगर आप उठ जाते हैं, कांप जाते हैं, डर जाते हैं या किसी न किसी रीजन से आपकी नींद बार बार टुकड़ों में आती है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? सोने से पहले आप एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिए और उस बर्फ़ के टुकड़े को अपने सिर के पीछे वाले हिस्से पे, ये जो हमारी गर्दन का पीछे वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर कुछ देर के लिए लगाकर आप सिकाई करिए। ये एक बहुत बड़ी थेरेपी है जिससे आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है और आपको निद्रा बहुत गहरी आने लगती है। अगर आप सोने से पहले
पानी को चार्ज करके पीकर सोते हैं तो आपकी निद्रा बहुत पॉजिटिव होती है और उससे आपको बहुत ज़बरदस्त एनर्जी गेन होती है। पानी को कैसे चार्ज करेंगे? ओम को 11 बार बोलकर पानी में फूंक मारकर उस पानी को पी लीजिए तो आपका पानी एक्टिवेट हो जाता है और वो पानी पीने के बाद आपकी बॉडी आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देती है। हमारे सोते समय बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं जिससे हमारा माइंड चार्ज हो जाता है, हमारी सारी गई हुई ताकत वापस से आने लगती है, हमारी बॉडी से रोग जाते हैं। तभी तो डॉक्टर्स हमें ऐसी दवाइयाँ देते हैं, रोग कोई भी हो, हल्का सा बुखार भी होगा, ज़ुकाम भी होगी, वायरल होगा या बड़े से बड़ा कोई हमारे साथ में बीमारी आकर लग जाएगी, दवाइयों के अंदर सोने की ज़रूर आपको दवाई दी जाती है। थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर होगा जो आपको सुलाएगा। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इसके कारण आप अपने आप को रिलैक्स दे पाते हैं और जितना ज़्यादा आप रिलैक्स दे पाएंगे आपकी बॉडी की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। तो सोने से आपको कितने लाभ होते हैं आप देखिए। जिन लोगों को अपच की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोगों को नींद आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो सोने से पहले कुछ देर घास पर घूमिए, आपको नींद अच्छी आने लगेगी। एक वाटर थेरेपी के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था मेरे लाइव सेशन के अंदर। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको वाटर थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए। वाटर थेरेपी के लिए आपको क्या करना है? आपको पानी आपका ठंडा होना चाहिए, गर्म पानी नहीं चाहिए। यहाँ पे ठंडे पानी के अंदर आप थोड़ा सा अरोमा ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और साथ में कोई एक अच्छा म्यूज़िक चलाइए। म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए जिसके रिदम हो, जिसमें से आपकी वाइब्रेशंस निकल कर आए और आप पानी के अंदर अपने पैर डाल के रखिए। साथ साथ में अगर आप ओम की चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं या किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। अगर आपकी आंखें बहुत भारी रहती हैं, आंखों में नींदें भरी पड़ी हैं लेकिन नींद आएगी नहीं, हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठते हैं, हम बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे बैठते हैं और इसी वजह से हमारी नींद कहीं ना कहीं टूटने लगती है, क्योंकि उनसे भी जो रेडिएशन निकलता है, उसमें से जो एनर्जीज़ निकलती हैं, जो ऊर्जाएं निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को हार्म तो करती हैं ना कहीं हमारे सिर में दर्द तो पैदा करती हैं ना, हमारी नींद से हमको कहीं ना कहीं दूर तो करती हैं ना। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप एलोवेरा ले लीजिए, एलोवेरा का रस ले लीजिए, ओरिजिनल एलोवेरा लीजिएगा। एलोवेरा लेके उसका रस ले लीजिए, उसके अंदर कुछ गुलाब की पत्तियां डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डालकर उसको बर्फ़ की तरह जमा लीजिए फ्रीज़र में। सोने से पहले आप इस बर्फ़ की टिक्की को अपनी आँखों पे थोड़ी देर रखकर मसाज करना चालू करिए। देखिएगा आपको इससे बहुत रिलैक्सेशन होने लगेगा और आपके जीवन में ये निद्रा की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकली चंद्रमा जिन लोगों का वीक होता है, ऐसे लोगों को नींद की बहुत दिक्कत आती है। शनि के भी कारण लोगों को नींद की दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। चंद्रमा वीक है इसलिए चांदी के ग्लास में पानी पीना चालू करिए। एक बहुत टेस्टेड और मेरे यहाँ से सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है मेरा, जानते हैं क्या? 2 मुखी रुद्राक्ष की 21 दानों की माला। इसको आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है, अभिमंत्रित होनी चाहिए ये। इसको आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा आपकी नींद की बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो जाएगी, आपको रिलैक्सेशन अपने आप आने लगेगा। कुछ और साधारण सी चीज़ें मैं आपको आपके जीवन के लिए बता देती हूँ जिससे आपको नींद आने में बहुत आसानी हो जाए। जैसे कि आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है और आपकी निद्रा बहुत मजबूती से आनी आपको चालू हो जाती है। माँ के हाथ से ज़रूर आप कुछ मीठा सोमवार के दिन खाया करिए, इससे भी आपकी निद्रा की दिक्कत दूर हो जाती है। माँ का पहना हुआ कोई चांदी का गहना या कोई चांदी का कोई भी उनके
बदन से लगा हुआ कोई भी गहना आप अपने पास पहन लीजिए, तो इससे भी आपको नींद भरपूर आने लगेगी। शिव जी के ऊपर शहद चढ़ाया करिए, इससे भी नींद की दिक्कत दूर हो जाती है। अगर आपको नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो और आपको नींद आते समय बहुत गंदे गंदे सपने आए आपके जीवन के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, कोई बातें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है जिसके कारण आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो आपको एक सरल सा उपाय बता देती हूँ। मंगलवार के दिन केले बंदरों को ज़रूर खिलाया करिए, और साथ ही साथ केले का अपने घर में एक पौधा ज़रूर लगा के रखा करिए, जिसकी आपको पूजा निरंतर रूप से करनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन जीवन को बदलने वाली हैं। चलिए चलते चलते दे जाती हूँ आज के वास्तु टिप। आपको कभी भी अपने घर का सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आपके मुख्य द्वार की तरफ आपकी पीठ आए। आपको हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा रखना चाहिए कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसकी तरफ आपका चेहरा रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। चलिए टिप ऑफ द डे। अगर आपको निद्रा की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नींद ना आने की आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 2 मुखी रुद्राक्ष के 5 दाने लेकर पानी में डालकर रख देने चाहिए और इसको आपको निरंतर रूप से सेवन करना चाहिए। 2 मुखी चंद्रमा के लिए होता है, इसीलिए आपको जो चंद्रमा के कारण नींद नहीं आती है, इससे आपको इसमें राहत मिलेगी और आपके जीवन में आपकी ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। लेकिन एक बात ज़रूर आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी रोचक जानकारियाँ मिलती हैं वहाँ पे, रोज़ नए नए कुछ सरल से उपाय मैं आपको वीडियोस के अलावा भी वहाँ पर देती रहती हूँ। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी एक के जीवन को भी अगर हम बना देना तो ये बहुत पुण्य का काम होता है। चलिए चलती हूँ बच्चों, ख्याल रखना अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हो, और साथ में हमेशा यूं ही मेरे साथ बने रहना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको दिल से शत शत नमन और धन्यवाद। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।